ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने बेड़ा संकीर्तन किया जगन्नाथ मंदिर में, और इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु प्रति संध्या वहाँ संकीर्तन करते। नवद्वीप की तरफ वहाँ जगन्नाथपुरी में भी संकीर्तन मूवमेंट जैसे वहाँ चली थी नवद्वीप में, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में भी दिन रात संकीर्तन हुआ करता, क्योंकि सब वही आ गए नवद्वीप वाले, और श्रीमन महाप्रभु भी आ गए दक्षिण भारत यात्रा करके। तो अब रोज सुबह शाम यहाँ पे इसी प्रकार से कीर्तन होता। और प्रताप रुद्र जो हैं वो अपने, जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा करी थी, अपने महल से उन्होंने संकीर्तन देखा, आश्चर्यचकित हुए ऐसा संकीर्तन, ऐसा नृत्य देख के, और उनकी और प्रगाढ़ इच्छा जो है वो श्रीमन महाप्रभु से मिलने की बढ़ती गई। अब प्रताप रुद्र ने ऑफिशियल एक लेटर लिखा, जैसे राजा महाराजा होते हैं ना तो एक पत्र लिख के भेजते हैं, अभी भी जैसे हमें गवर्नमेंट से एक ऑफिशियल लेटर आता है, तो अभी तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से एक वैसे ही बात करी थी बुला के। अब उन्होंने एक ऑफिशियल राजा की तरह एक पत्र लिख के सार्वभौम भट्टाचार्य को भेजा, और उसमें निवेदन किया, सेई सब दयालु मोर हैं सदाए, मोर लागी प्रभु पदे करीबे विनय। कि मेरी आपसे विनती है, आप सब भक्तों से, जो आप सब भक्त अब आ गए हैं, अब देखते हैं कि हर समय श्रीमन महाप्रभु के समक्ष ये सारे भक्त रहते हैं जितने नवद्वीपवासी हैं, तो उन्होंने कहा अब सब भक्त आप जो ये आ गए हैं, सही सब दयालु मोर है सदाए, ये सारे भक्त जो हैं आप यदि मेरे पे दया करें, मेरे पे दयालु हो जाएं, सब मिलके अगर मेरे पे दया करो, तो मेरी एक ये अर्जी जो है ये श्रीमन महाप्रभु के चरणों में निवेदन करो, मेरा विनय निवेदन करो। मोर लागी प्रभु पादे करीबे निवेदन, प्रभु के चरणों में ये विनय निवेदन कीजिए। तार सब्र प्रसादे मिले श्री प्रभुर पाए, प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नहीं भाए। क्या निवेदन करने को बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आप सबकी कृपा से, तार सब प्रसादे मिले श्री प्रभु पाए, आप सबकी कृपा से प्रभु मिल सकते हैं। यदि आप सब भक्त किसी पे कृपा करें तो उस भक्त को अवश्य ही श्रीमन महाप्रभु मिलेंगे। प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नहीं भाए। अब प्रभु की कृपा के बिना ये राज्य मुझे भाता नहीं है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे इस प्रकार से रहना, क्योंकि वो देखते हैं कि सब लोग तो इतने आनंद में रह रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि राजा बड़े आनंद में रहता है लेकिन प्रजा नहीं, आजकल तो यही है। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं कि प्रजा तो पूरा आनंद उठा रही है और राजा को सजा मिल रही है राजा होने की। वो क्यों नहीं मिल रहे हैं महाप्रभु इनसे? क्योंकि ये राजा हैं, पॉलिटिशियन हैं, और इनसे वो मिलते नहीं क्योंकि वो सन्यासी हैं, तो इनसे नहीं मिल रहे हैं, और प्रजा पूरा आनंद उठा रही है। तो राजा को ऐसा लग रहा है कि अब ये राज्य मेरे को भाता नहीं, प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नहीं भाए, अब ये सब मेरे को राज्य पाठ अच्छा नहीं लगता। यदि मोर कृपा न करीबे गोर हरि, राज्य छाड़ी योगी हाय होई व भिखारी। अब अगर वो मेरे पे कृपा नहीं करेंगे, किस लिए कृपा नहीं करेंगे? क्योंकि मैं राजा हूं, तो अगर अब वो मेरे पे कृपा नहीं करेंगे तो ये सारा राजपाट छोड़ दूंगा, मैं ये राजा की गद्दी छोड़ दूंगा, और ये सब छोड़ के मैं एक भिखारी का जीवन व्यतीत करूंगा, फिर तो कृपा मिलेगी श्रीमन महाप्रभु की। क्योंकि कृपा क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मेरी पदवी जो है वो राजा वाली है, तो मैं ये सब छोड़ के भिखारी बन जाऊंगा। ये उन्होंने निवेदन करके एक पत्र लिख के सार्वभौम भट्टाचार्य को भेजा, और जब सार्वभौम भट्टाचार्य को ये पत्र मिला तो ये पत्र लेके वो समस्त भक्त जन जो श्रीमद महाप्रभु के हैं उन सब के पास लेके गए। सबने जब ये चिट्ठी पढ़ी, ये पत्र पढ़ा, तो सब हैरान हो गए
कि राजा प्रताप रुद्र इस हद तक श्रीमन महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं कि वो कह रहे हैं देखो ये आजकल के पॉलिटिशियन जैसे नहीं है राजा प्रताप रुद्र, ये सब जानते हैं। अगर उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने मुंह से नहीं बोला, चिट्ठी लिख के भेजी है। अगर उन्होंने अपने राजपाट से एक ऑफिशियल चिट्ठी लिख के भेजी है तो उसका एक एक शब्द बड़ा कीमती है। आजकल की तरह मत समझना, हम क्योंकि इस एरा में रहते हैं तो हमें लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, राजा तो कुछ भी बोलता है, पॉलिटिशियन तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिख के भी दे देते हैं अपने मैनिफेस्टो में, आजकल कौन पालन करता है उसका। मगर ये ऐसे नहीं है। तो राजा प्रताप रुद्र ने इसीलिए कह के नहीं, इसीलिए अब चिट्ठी में लिख के भेजा है कि अगर अब मुझे महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तो मैं ये सब छोड़ के भिखारी बन जाऊंगा। तो मतलब ये स्टैंप लग गई कि अब वो ये सब छोड़ के भिखारी बन जाएंगे। इसीलिए अब जब सबने ये पत्र पढ़ा तो सब बड़े हैरान हो गए कि ये राजा क्या कह रहा है, ऐसे और ऐसा न्यायप्रिय राजा है, ऐसा राजा हमें कहाँ मिलेगा, और सारा राजपाट जो है वो कौन संभालेगा, ये सारा राज्य खराब हो जाएगा अगर ऐसा राजा उतर के भिखारी बन जाता है। तो सब भक्तों ने सोचा कि श्रीमन महाप्रभु को किस प्रकार बोला जाए। वो राजा से तो मिलेंगे नहीं, और अगर हम उनसे निवेदन करेंगे तो उनको बल्कि बुरा भी लगेगा श्रीमन महाप्रभु को कि हम बार बार उन्हें ये बात बोल रहे हैं। तो सार्वभौम कहे सबे चलो एक बार, सार्वभौम बोल रहे सबको एक बार चलो, मिलते ना कहिबो राज्य व्यवहार, राजा व्यवहार, मिलते ना कहिबो, आप सब मेरे साथ एक बार चलो, हम राजा से मिलने को नहीं बोलेंगे, मिलते ना कहिबो, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप राजा से मिलो, पर हम क्या बोलेंगे, कहिबो राजा व्यवहार, राजा के बारे में बताएंगे कि राजा का ऐसा आचरण है, ऐसा व्यवहार है, ऐसा राजा है। उनको नहीं बोलेंगे कि आप मिलो, वो अपने आप देखेंगे। हम सब मिलके उनसे ये निवेदन करते हैं। सबने कहा ये बात ठीक है। एता बाली सभा गिला श्री महाप्रभु स्थाने, कही तो उन्मुख सबे ना कहे वचने। ऐसा सोच के सब लोग जो है वो महाप्रभु के स्थान को गए, महाप्रभु के पास पहुंचे। कहिते उन्मुख सबे, सब लोग बोलना तो चाहते हैं, उन्मुख है बोलने के लिए, सबे ना कहे वचने, लेकिन मुंह से किसी के वचन निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि हल्का सा, कपट तो नहीं कहेंगे लेकिन हल्का सा मैनिपुलेट तो कर दे गए हैं कि भाई बोलना तो हम चाहते हैं कि मिले, लेकिन मिलने को नहीं बोलेंगे, हम उनके व्यवहार की बात करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। तो ऐसा भी थोड़ा सा अगर उनके अंदर मैनिपुलेशन आई तो अब वो बोल नहीं पा रहे कि कैसे बोले। प्रभु कहे की कहिते सवार आगमन, देखिया कहिते चाह ना कहा की कारण। अब महाप्रभु ने क्या बोल रहे हैं कि कहिते, क्या कहने के लिए सवार आगमन, आप सबका आगमन हुआ है कुछ कहने के लिए, ये तो पता लग रहा है। देखिया कहिते चाह, देख के लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हो, ना कहो की कारण, लेकिन आप कह नहीं रहे हो, उसका क्या कारण है, श्रीमान महाप्रभु उनसे पूछ रहे हैं। तो कोई तो कुछ बोल नहीं पा रहा है इसके बावजूद भी। पर नित्यानंद कहे तुमाय चाही निवेदिते, ना कहिते रहिते नारी, कहिते भय चिते। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं हम आपसे एक निवेदन करना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में भय है, डर लग रहा है हमें आपसे बोलने में। योग्य अयोग्य तुम्हारे सब चाही निवेदिते, तोमा ना मिलिते राजा चाहे योग्य आईते। देखो हम तो आपसे सब बोल देना चाहते हैं, जो योग्य है वो भी, जो अयोग्य है वो भी। योग्य अयोग्य तुम्हारे सब चाही निवेदित है, हम तो चाहते हैं कि आपके सामने सब निवेदित कर दें, सब निवेदन कर दें, चाहे वो योग्य है बोलने लायक या वो अयोग्य है, वो बोलने लायक नहीं है। तोमा नाम, अब क्या देखो बोलने क्या गए थे कि राजा के बारे में व्यवहार के बताएंगे, ये बताएंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। अब जाके सीधा बोल रहे देखो हमें नहीं पता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, आपके सामने क्या करना चाहिए। पर एक बात है, तोमा ना मिली थे राजा चाहे योगी आई थे। आपसे अगर राजा ना मिला तो अब राजा प्रताप रुद्र जो है वो योगी बन जाएगा। नित्यानंद बस सीधी एक लाइन में बात खत्म कर दी, इतना सारा बना के गए थे ऐसे ऐसे करेंगे, खत्म कर दिया। जो राजा है, फिर नित्यानंद प्रभु ने बताया कि जो राजा है वो ये कह रहा है कि अगर आप के चरणों के दर्शन उसको नहीं होंगे तो वो सारा राजपाट छोड़कर वो योगी बन जाएगा। अब ये सुन के श्रीमन महाप्रभु का भी हृदय जो है वो बोलते थोड़ा पिघला तो सही, पर मुंह से वो कठोर शब्द ही बोल रहे हैं अभी भी। महाप्रभु ने बोला कि देखो ऐसा है
कि मेरे आध्यात्मिक उन्नति का तो क्या मैं बताऊं, मेरे को यहाँ पे भी पारलौकिक जगत की तो बात छोड़ो, इस लौकिक जगत में भी लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग मेरे बारे में गंदा बोलेंगे, और तो और छोड़ो, ये दामोदर मुझे नहीं छोड़ेगा। ये आपके बीच जो दामोदर है, दामोदर मैंने बताया था ना, तो ये जो है यही मेरे को नहीं छोड़ेगा, औरों की तो बात छोड़ो। और आप सब जो ये प्रार्थना कर रहे हो कि मैं राजा से मिल लूं, ये मैं आप सबकी बात सुन के नहीं मिल सकता। आप दामोदर से पूछो सबसे पहले, मेरे से बात करने से पहले तो आप इससे बात करो और इससे पूछो कि क्या ये मुझे मिलने देगा राजा से। दामोदर कहे, तुम ही स्वतंत्र ईश्वर, कर्तव्य अकर्तव्य सब तुम्हार गोचर। अब वो ये नहीं कह रहे कि हाँ आपको मिलना चाहिए, आप तो स्वतंत्र हो, ये नहीं कह रहे, टॉन्टिंग वे में दामोदर बोल रहे हैं, तुम ही स्वतंत्र ईश्वर, आप तो ईश्वर हो, आप तो स्वतंत्र हो, तो कर्तव्य अकर्तव्य सब तुम्हें खुद ही पता है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। अब हम किसी को अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, देख ले तो खुद समझदार है, तुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा, समझदारी से कार्य करेगा, वो अपने हृदय से काम नहीं कर पाएगा, बुद्धि से काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल ही ऐसे रहे हैं, कर्तव्य अकर्तव्य सब तुम्हारे गोचर, तुम्हें तो सब पता ही है। राजा तुम्हार स्नेह करे, तुम ही स्नेह वश, तार स्नेह करे वो तार तुम्हार परश। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, दामोदर ही बोल रहे हैं, कि राजा जो है वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुमसे बहुत अटैच्ड है, और उसी स्नेहवश तुम्हारे हृदय में भी उसके लिए अब स्नेह आता जा रहा है, और ये दोनों का जो परस्पर स्नेह है, इसके कारण तुम राजा का स्पर्श कर जरूर लोगे। ये भी मैं तुम्हें बताऊं, ये दामोदर बोल रहे हैं श्रीवन महाप्रभु को। यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र, तथापि स्वभावे हो प्रेम परतंत्र। ये दामोदर ने ये बात बोली, पिछली बारी हमने चर्चा करी थी इसकी, क्योंकि पहले ही हमने ये श्लोक बोल दिया था तो इस पे चर्चा हो गई थी। तो यहाँ पे कौन बोल रहे, दामोदर ये बात बोल रहे, यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र, चाहे हो तो आप परम स्वतंत्र, जो चाहे वो आप करो, पर तथापि स्वभावे हो प्रेम परतंत्र। अब दामोदर भी थोड़े पिघल के बोल रहे हैं, पर आपका स्वभाव है कि आप प्रेम में परतंत्र हो जाते हो, उसमें आप कर्तव्य अकर्तव्य देखते नहीं हो। इसीलिए मैं ये बात तो समझ रहा हूं कि आप चाहे कुछ भी हो, आप मिलोगे जरूर उससे। नित्यानंद प्रभु अब देख रहे हैं कि दामोदर इस प्रकार से बोल रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं, और बात किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं रही है, क्योंकि वो भी सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, है ना, टेढ़े तरीके से बोल रहे हैं, और श्रीमन महाप्रभु भी ऐसे ही। तो अब जब सब जगह से ऑलमोस्ट बात खत्म हो गई, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरे पास एक तरीका है, एक तरीका है मेरे पास, जिससे राजा जो है वो अपने प्राणों की रक्षा भी करेगा और राजा भी बना रहेगा। एका बहिर्वास यदि देह करी कृपा, तापान प्राण रखे तुम्हार आशाधारी, तुम्हार आशाधारी। अगर आप एक कृपा करो श्रीमन महाप्रभु, अगर आप अपना बहिर्वास, अपना एक वस्त्र, आप अगर बहिर्वास आप कृपा करके उनको दे दो, तो वो आपका बहिर्वास रख के एक आशा भी उसके हृदय में आ जाएगी कि आज प्रभु ने मेरे लिए अपना प्रसादी वस्त्र दिया है, तो कल मुझसे जरूर मिल भी रहेंगे। उसकी भी बात रह जाएगी, आपकी भी बात रह जाएगी कि राजा से नहीं मिलना है, तो आप ये करो कि आप अपना बहिर्वस्त्र दे दो। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि देखो, आप सब ज्ञानी हो, आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो, तो जो आप सब डिसाइड करोगे मैं वो कर लूंगा। अगर आप लोग, अब देखो, अब श्रीमन महाप्रभु भी ये बात क्योंकि आ गई ना, तो अब श्रीमन महाप्रभु ने भी ये बात बोली कि ठीक है, फिर तुम जैसे तुम्हें ठीक लगे, तुम सब ज्यादा ज्ञानी हो, सब समझते हो, अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो यही सही। नित्यानंद महाप्रभु ने गोविंद को बोला कि जाओ गोविंद, अब महाप्रभु का एक बहिर्वस्त्र ले आओ, और वो वहां से लेके आए। नित्यानंद प्रभु लेके गए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को वो बहिर्वास दे दिया कि आप ये जाके राजा को दे दो। राजा को जब वो वस्त्र मिला तो बोलते, राजा इतने प्रसन्न हुए, राजा प्रताप रुद्र थे, कि प्रभु ने अपना बहिर्वास मेरे लिए भेजा है, ये प्रसादी मेरे पे इतनी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हो रहा था ना कि वो राजा है, उसे देखना नहीं, उसे कुछ करना नहीं, उससे बात नहीं करनी, उसे कभी दर्शन नहीं होंगे। अब अपना बहिर्वस्त्र जब देखा तो बोले, राजा ने उसे ऑल्टर में रख के बिल्कुल ऐसे उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ करी जैसे साक्षात अगर श्रीमन महाप्रभु उनके घर आ जाए
तो ऐसे वो उनकी करेंगे, जैसे महाप्रभु की करेंगे बिल्कुल वैसे ही उनके बहिर्वस्त्र से उन्होंने पूजा अर्चना चालू करी। अब रामानंद राय बोलते उस समय ये सब सुन रहे थे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि अभी तो नित्यानंद राय भी बोल रहे हैं। और रामानंद राय बोलते थोड़े डिप्लोमेटिक भी हैं, है ना, मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रहे हैं इतने समय राजा प्रताप रुद्र के, और राजा प्रताप रुद्र का स्वभाव भी रामानंद राय अच्छे से जानते हैं कि वो कितने बढ़िया व्यक्ति हैं। तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के समक्ष जब सब चले गए तो रामानंद राय ने श्रीमन महाप्रभु को उनके गुणगान सुनाए, राजा प्रताप रुद्र के गुण सुनाए थोड़े से, कि ये ऐसे हैं, आपके प्रति इनका जो स्नेह है वो अपार है। राजा ये रामानंद राय ने बोला कि राजा प्रताप रुद्र का प्रभु जो आपके प्रति स्नेह है ना, उसका 1/1,00,000वां हिस्सा भी मेरे अंदर नहीं है। आप मेरे जैसे के प्रति प्रसन्न हो, मैं भी तो शूद्र जाति हूँ, शूद्र जाति मतलब क्योंकि वो भी मिनिस्टर ही रहे हैं रामानंद राय, है ना, तो आपने मेरे पे ऐसी कृपा करी, पर राजा प्रताप रुद्र पे आप कृपा नहीं कर रहे, इसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे से कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। अब ये सुन के श्रीमन महाप्रभु का हृदय जो है वो और पिघला, क्योंकि रामानंद राय की बात अलग है, रामानंद राय से तो अधिक प्रेम करते हैं। तो रामानंद राय ने ये बात बोलने के बाद जब देखा कि श्रीमन महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं और इनका हृदय भी थोड़ा पिघला है, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मेरा एक निवेदन है, आप अपने चरणों के दर्शन राजा प्रताप रुद्र को करवा दीजिए प्लीज। सीधी बात रामानंद राय ने बोली। महाप्रभु ने कहा कि देखो रामानंद, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, और आप जो ये मेरे आगे निवेदन कर रहे हो, सबसे पहले आपको निवेदन करते समय ये भी देखना चाहिए कि क्या ये सन्यासी के लिए उपयुक्त है। आप जो सन्यासी को एक अपनी राय दे रहे हो, क्या ये सन्यासी के लिए उपयुक्त है कि वो जाके राजा से मिले। रामानंद राय ने कहा देखो, आप ईश्वर हो, आप स्वतंत्र हो, आप अपने आप को एक सन्यासी ना समझो, आप इससे हिसाब ना लगाओ कि मैं सन्यासी हूं, आप ईश्वर हो, आपको किसी का भय करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी, मैं मनुष्य हूं और सन्यास आश्रम में हूं। काय मानो वाक्य व्यवहारे भयवासी, और अपने शरीर से, मन से और वाक्य से मेरे को ऐसा ही भय लगता है जैसे एक सन्यासी के हृदय में होना चाहिए। भय किसके प्रति? ऐसे आचरण करने के प्रति। हम बोलते हैं ना, गलत काम करने के प्रति, अपराध के प्रति हमारे भीतर भय होना चाहिए। तो बोल रहे हैं ऐसा ही भय मेरे अंदर है, एक सन्यासी के भीतर जैसा होना चाहिए। काय मनोवाक्य से मैं ऐसा ही भय रखता हूं, और आप मुझे बिल्कुल भी ईश्वर ना समझे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आम आदमी है, ये जो संसारिक जीव जो यहाँ पे हैं, वो एक सन्यासी के अंदर यदि ऐसा दोष देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे चमक जाएगा मेरे चरित्र में जैसे एक सफेद कपड़े में काला दाग चमक जाता है, अलग से दिखता है। ऐसे मेरे चरित्र में ये काला दाग लग जाएगा यदि मैं राजा से मिल लेता हूं। मैं आपकी बात समझता हूं कि वो राजा बहुत अच्छे हैं, और इतने में उन्होंने बोला तो रामानंद राय ने फिर बोला, प्रभु वो आपके दास है। राजा प्रताप राजा बाद में है, वो पहले आपके दास हैं, वो पहले आपके भक्त हैं। महाप्रभु बोलते देखो ऐसा है कि एक पूरा बर्तन यदि दूध से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर अगर 2 बूंद भी शराब डाल दी जाए तो वो दूध पीने लायक नहीं रहता, है ना। चाहे वो अमृत से भरा हो, चाहे वो दुग्ध हो, जो गाय के दुग्ध को अमृत बोलते हैं, तो गाय के दुग्ध हो, लेकिन उसके अंदर अगर 2 बूंद भी मदिरा डाल दी जाए तो फिर वो दुग्ध अमृत नहीं रहेगा, फिर वो पीने लायक नहीं है। तो ऐसे ही चाहे वो मेरा दास हो, चाहे वो बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन फिर भी ये जो राजा नाम उसके साथ लगा है ना, ये राजा जो है ये मदिरा के समान है। राजा होने के कारण मैं उससे नहीं मिल सकता हूं, पर फिर भी अगर तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो एक काम कर सकते हैं, मैं उसके पुत्र से मिल लेता हूं, राजा के पुत्र से। आत्मवै जयते पुत्रा यही शास्त्र वाणी। देखो, उससे ना मिलके अगर उससे पुत्र से मिल ले तो बोले वो एक ही बात है। आत्मवै जयते पुत्रा, जो पुत्र होता है वो एज इट इज अपने पिता को रिप्रेजेंट कर सकता है।
अगर कहीं पिता नहीं जा रहा, पुत्र जा रहा है, तो हम ऐसे बोल देते ना, चल भाई इसको भेज दो, मेरी जगह ये चला जाएगा। तो ऐसे बोले अगर पिता की जगह पुत्र मिल जाए तो ये शास्त्र वाणी है, पुत्रेर मिलते ये न मिलिबे आपनी, वो ऐसा ही माना जाएगा कि जैसे मैं राजा से मिल लिया। तो आप राजा को जाके बोलो कि मैं उसके पुत्र से मिल लेता हूँ, इतना मैं आपके कहने में। तो रामानंद राय अब एक स्टेप और आगे ले गए कि ठीक है, अगर उनसे नहीं, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जाके राजा प्रताप रुद्र से कहा कि मैंने निवेदन किया महाप्रभु से और महाप्रभु मान गए कि वो आपसे नहीं पर आपके पुत्र से मिलेंगे। अब जब ये राजा प्रताप रुद्र ने सुना तो वो तो अपने बेटे पे निहाल हो गया। उसने कहा भैया मेरे पे ऐसी कृपा नहीं हो रही और साक्षात प्रभु, साक्षात ईश्वर तुझे खुद बुला रहे हैं, और बड़ा स्नेह किया, बड़ा प्रेम किया अपने पुत्र से कि तू बहुत भाग्यशाली है। अरे ऐसा भाग्य मेरा नहीं है जैसा भाग्य तेरा है। और बोलते राजा प्रताप रुद्र का जो पुत्र है वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कृष्ण वर्ण, एकदम कृष्ण वर्ण ही था उनका, जैसे भगवान श्री कृष्ण का वर्ण है, सांवले कहो, काले कहो, नीले कहो, ऐसे थे वो, उनका राजा प्रताप रुद्र का वर्ण। और वैसे ही पीताम्बर धोती पहन के आज वो श्रीमन महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं रामानंद राय के साथ। सारे उन्होंने, क्योंकि राजा हैं तो उन्होंने वैसे ही गहने भी पहन रखे हैं, पोशाक जो उनकी वो तो है ही, और साथ में आभूषण इत्यादि सब पहन के बिल्कुल सज धज के, क्योंकि भगवान से मिलने जा रहे हैं, ऐसे गए। और जैसे ही बोलते सामने गए, तार देखी महाप्रभु कृष्ण स्मृति हैला, उनको देखते ही श्रीमन महाप्रभु को कृष्ण की स्मृति हो गई। प्रेमावेशे तार मिली कहित लगीला, सिर्फ मिलने की बात हुई थी मगर देख के श्रीमन महाप्रभु ने खुद प्रेम के आवेश में ऐसा लगा उन्हें कि साक्षात कृष्ण आ गए हैं, उनको कस के गले लगा लिया प्रताप रुद्र के बेटे को। यही महाभागवत यार दर्शने, और उनको क्या बोल रहे हैं, यही महाभागवत, अरे ये तो महाभागवत है, यार दर्शने ब्रजेंद्र नंदन स्मृति है सर्वजने। इनको देख के तो सबके भीतर भगवान श्री कृष्ण की स्मृति जागृत हो जाएगी। ये तो साधारण जीव नहीं है, ये तो महाभागवत है। ऐसा कह के श्रीमन महाप्रभु ने 2-3 बार उनको अच्छे से आलिंगन किया, और जैसे ही 2-3 बार, पहले स्पर्श में ही हो गया था, पर 2-3 बार उनको आलिंगन किया तो बोलते उनके राजा प्रताप रुद्र का जो पुत्र था उनके भीतर प्रेम का आवेश हो गया। इससे पहले कुछ नहीं था, मगर जैसे ही आज महाप्रभु से मिले उनके भीतर अष्ट सात्विक विकार आने लगे, वो जोर जोर के रोने लगे, उनके आंसू बहने लगे, जोर जोर से कांपने लगे, सारा शरीर उनका कांपने लगा, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उनके आंसू निकलने लगे, खुश होके जैसे किसी के आंसू निकलते हैं, ऐसे उनके आंसू निकलने लगे। वो रोने लगे और रोते रोते नृत्य भी कर रहे हैं साथ में, ऐसा आनंद हो रहा है उन्हें, और कृष्ण 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 गाते गाते झूम रहे हैं अपने हाथ हिला के। सबने ये देखा, सब के सब हैरान हो गए। एक साधारण सा राजकुमार आया और आते ही इनके स्पर्श पाके किस प्रकार आज वो, अब देखो सात्विक विकार किसी के अंदर आ जाए और नृत्य कर रहा हो तो देखते ही बनता है कि क्या दशा हो गई अचानक से। तबे महाप्रभु तार धैर्य कराइला, श्रीमन महाप्रभु ने फिर स्पर्श करके उनको थोड़ा धैर्य दिलाया और उनको बोला नित्य आसी आमाय मिलेगा ए आज्ञा दिला। क्या आज्ञा दी कि अब आप नित्य यहीं आना, अब आप रोज आना, रोज आके मेरे से मिलना। प्रताप रुद्र से मिल नहीं रहे हैं, बेटे से मिला, आलिंगन किया, और बेटे को आज क्या बोल रहे कि अब आप रोज मेरे से मिलने आना। बहुत प्रसन्न हो गए उनके जो पुत्र हैं, और रामानंद राय उनको पकड़ के वापस लेके गए। अब जब राजा प्रताप रुद्र के पास, राजा प्रताप रुद्र उनको देखते ही राजा प्रताप रुद्र के अश्रु निकलने लगे, ये कैसा गया था और कैसा आया है। और जैसे ही उसको देख के बोलते प्रताप रुद्र ने उनके चेहरे को बस स्पर्श किया, राजा प्रताप रुद्र के भी विकार आने लग गए, वो भी रोने लग गए, और वही प्रेम ट्रांसफर हो गया। महाप्रभु की यही तो कृपा है, जिसको स्पर्श किया उसके भीतर प्रेम, उसको जिसने स्पर्श किया उसके भीतर प्रेम। उसका स्पर्श करते ही श्रीमन महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र के भीतर भी वही प्रेम का आवेश आ गया और बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र आलिंगन करी प्रेम अविष्ट हैला, साक्षात परश ये न महाप्रभु पाइला। उन्हें ऐसे लगा कि मैं इसको नहीं, मैं साक्षात श्रीमन महाप्रभु को जैसे स्पर्श कर रहा हूँ, बिल्कुल वही आनंद जैसे श्रीमन महाप्रभु। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने ये प्रस्ताव रखा था कि आप उनके पुत्र को बुला लाओ,
उनके पुत्र से मिले, पुत्र को मिलने से राजा प्रतापरुद्र को भी वही आनंद प्राप्त हुआ कि जैसे वो श्रीमद् महाप्रभु से मिल रहे हैं। फिर रामानंद राय ने बताया कि आपका पुत्र तो बहुत भाग्यशाली है, श्रीमद् महाप्रभु ने इन्हें आज्ञा दी है कि आप रोज मुझसे आके मिला करो। बार बार प्रतापरुद्र जो है अपने पुत्र से आलिंगन कर रहे हैं। इस प्रकार बोलते बड़ी बड़ी लीलाएं वहाँ पे हो रही हैं, मगर इतना वो बोलते मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। कविराज गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे कि मैं इतना वर्णन नहीं कर पाऊंगा जितना वहाँ हो रहा है। रोज अनेकों अनेक भक्त श्रीमद् महाप्रभु को अपने यहाँ प्रसादम के लिए बुलाते, ऐसा लगता है कि जैसे कितना बड़ा दिन हो गया है और कहाँ कहाँ श्रीमद् महाप्रभु चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा अद्वैताचार्य उन्हें अपने घर लंच के लिए बुलाते, वो वहाँ पे जाते। और अब जो है क्योंकि अनवसर का भी समय चल रहा है, तो आगे रथ यात्रा आने वाली है। अनवसर के बाद ही रथ यात्रा होती है ना, 15 दिन बाद, तो वो अनवसर चल रहा है, रथ यात्रा आने वाली है। उससे पहले अब महाप्रभु ने काशी मिश्र को बुलाया और जो सुप्रिटेंडेंट है वहाँ के मंदिर के, जिनको पड़ीचा बोला जाता है, वो पड़ीचा को बुलाया और सार्वभौम भट्टाचार्य को एक दिन श्रीमद् महाप्रभु ने अपने निवास स्थान पे बुलाया और इन लोगों को, तीनों को बोला कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मेरा एक निवेदन है कि मैं गुंडीचा मंदिर जो है उसका मार्जिन करना चाहता हूँ। श्रीमद् महाप्रभु इनसे पूछे, ये प्रथम बार अभी होगा, पहली बारी। पड़ीचा कहे आमी सब सेवक तुम्हारे, ये तुम्हारे इच्छा से ही कर्तव्य हमार। आप हमसे निवेदन क्यों करते हैं प्रभु? आमी सब सेवक तुम्हारा, हम सब आपके सेवक हैं। जे तुम्हारे इच्छा से ही कर्तव्य हमार, जो आपकी इच्छा हो, जो आप करना चाहो वो हमारा कर्तव्य है, हम वो करेंगे। हमें ये आज्ञा मिली है, विशेष राजार आज्ञा हईचे हमारे, राजा ने हमें विशेष रूप से ये आज्ञा दी है। प्रभुर आज्ञा यही से ही शीघ्र करी बने, जो आपकी आज्ञा होगी शीघ्रता से हमें वो करना है, हम तो आपके दास हैं। राजा ने हमें ये आज्ञा दी हुई है। आपको यदि उस गुंडीचा मंदिर का मार्जिन करना है तो हम तो ये कहेंगे कि आपके लिए ये बहुत छोटा काम है, आपको शोभा नहीं देता, आप क्यों करते हैं, हम सब आपके दास है, ये हम कर लेंगे। परंतु फिर भी यदि आपकी इच्छा है कि आप करना चाहते हैं तो आप बताइए, जो भी उसके लिए उपयुक्त चीज़ें होगी मैं आपको ला के दूंगा। 100,000 कितने आपको पानी के मटके चाहिए मैं वो ला के दूंगा, मैं झाड़ू ला के दूंगा, मैं सब ला के दूंगा। और बोले कहीं 100 झाड़ू, कहीं ये झाड़ू, मैं सब आपके समक्ष, आप सब भक्तों के लिए ला दूंगा। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा आप ला दीजिए। फटाफट से वो गए और बोलते बहुत जल्दी बहुत सारे पानी के लिए मटके और झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू, उन्होंने कई 100 झाड़ू और कई 100 मटके जो हैं वो श्रीमद् महाप्रभु को ला के दिए कि आप मार्जिन वहाँ पे करें। वहाँ पे इंद्रद्युम्न सरोवर है गुंडीचा मंदिर के साथ में, जहाँ से जल लेके ये सब लोगों ने वहाँ पे सफाई करी। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जाने। राजा प्रतापरुद्र कौन है? मैंने शुरू में बताया था, किसके बता रहे हैं? राजा इंद्रद्युम्न के। जो राजा इंद्रद्युम्न थे वही अभी राजा प्रतापरुद्र बन के श्रीमद् महाप्रभु की लीला में सम्मिलित हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न कौन थे? ये सतयुग के राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। और इन्होंने बोलते बहुत 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 उस समय दान पुण्य ये सब करा था, बहुत किया था। उत्कल देश में, उत्कल देश मतलब आज जो जगन्नाथपुरी है, उत्कल देश में, उड़ीसा में, ये वहाँ पे रहे। और वहाँ पे इन्होंने बोलते इतना दान किया, इतना दान किया कि उसके बाद इन्हें स्वर्ग, और स्वर्ग के भी ऊपर फिर ब्रह्मलोक में ले जाया गया। अब ये वहाँ रह रहे थे तो देखो स्वर्ग और ब्रह्मलोक में क्या होता है कि आप एक कुछ सीमित समय के लिए रहते हो जब तक आपके पुण्य हैं। जब आपके पुण्यों का नाश हो जाए तो आपको फिर वहाँ से नीचे वापस भेज दिया जाता है। अब ये रह रहे थे उस समय ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी ने इन्हें कहा कि देखो ऐसा है राजा जी, आपका अब जो है पुण्य खत्म होने वाले हैं, जितने भी आपने किए थे। अच्छा, पुण्य का क्या हिसाब होता है, कैसे खत्म होते हैं, क्या होते हैं? तो बोले जो आप करके जा रहे हो, आप यहाँ से कुछ पुण्य कुछ दान करके शरीर छोड़ के चले गए। तो जब आप शरीर छोड़ के चले गए तो जो आप दान दे के गए हो, जब तक वो पृथ्वी पे कोई व्यक्ति याद रखेगा कि भाई इन्होंने ये दिया था, इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि अपने माता पिता की, दादा दादी की, जहाँ तक आपने देखा है,
उनकी तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। इसीलिए रिवाज था लगाने का, है ना। क्यों दीवार पे लगाते हैं कि जब तक आप उनको याद कर रहे हो एक रिस्पेक्ट से, कोई भी व्यक्ति जब तक उन्हें याद कर रहा है, जब तक हम बता रहे हैं ये मेरे दादाजी थे, उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। जब पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई ऐसा जीव नहीं रहेगा जो उनको याद करता है, तो फिर उनके समझो पुण्य अब खत्म हो गए, अब उनको वापस स्वर्ग से नीचे डाल दे। ये नियम है, इसीलिए ये चलन चला इसलिए। हालांकि वो जो नाम लिख देते हैं फिर उसका ऐसा है ना, कोई नाम को ज्यादा जानता ही नहीं। आपने लिख दिया रंबा देवी ने ये दिया था, रंबा देवी पंखे पे लटक रही हैं, लिखा हुआ है क्योंकि पंखे पे घूम रही हैं, कोई जानता नहीं कौन रंबा देवी है, वो वाला दान थोड़ा कम पड़ जाता है। मगर अगर ऐसा है कि आपने कहीं लिखवाया और पूरा सोसाइटी जानती है कि भैया ये है और हम बड़े इनके आभारी हैं कि ये रंबा जी ने ये सारा कार्य किया, तो जब तक सब ऐसा आभार प्रकट करते हैं, आगे मान लो अगर वो जनरेशन चली गई, वो अपने बच्चों को भी बता के गई एक ऐसी रंबा देवी थी, उन्होंने ये किया था, वो आगे नीचे बता गए भैया एक ये थी, तो जब तक कोई ऐसा है ना कि माने हाँ यार ये थी जिन्होंने ये किया था और नाम से स्मृति आ जाए कि भैया ये था, तो तब तक वो स्वर्ग में रह सकते हैं। तो इंद्रद्युम्न ने बोले इतने दान किए थे कि कितने युग बीत गए, कई हजार चतुर्युग बीत गए, उसके बाद भी सतयुग से त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, कलयुग आ गया, भी इंद्रद्युम्न वहीं है। समझ रहे हो कितने टाइम याद रहता है किसी का दान किया हुआ, और कितने चतुर्युग बीत जाए उसके बाद भी अभी हैं। तो इंद्रद्युम्न को उन्होंने कहा, बस जैसे ही बोला ब्रह्मा जी ने, इंद्रद्युम्न नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो ब्रह्मा जी उन्हें ये कह रहे थे कि भैया देखो कोई है जो तुम्हें जानता है, अगर नहीं तो फिर तुम्हारा निवास यहाँ खत्म। इंद्रद्युम्न नीचे आए देखने के लिए, तो वो उनसे मिले मार्कंडे ऋषि, जो बहुत पुराने बैठे हैं, उनकी आयु बहुत बड़ी है ना, तो मार्कंडे ऋषि से मिले। मार्कंडे ऋषि को बोला कि आप मुझे जानते हो? मार्कंडे ऋषि ने बोला मैं तो नहीं जानता हूँ, आप कौन है? तो उन्होंने बोला आप तो बड़े पुराने समय से हो, आप मुझे नहीं जानते कि मैं राजा, अब राजा प्रताप तो बहुत चतुर्युग पहले गए हैं राजा। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा भाई मैं तो नहीं जानता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे राजा था, ये था वो था। उन्होंने कहा देखो मेरे से भी पुराने हैं लोमस ऋषि, आप लोमस ऋषि के पास चलो, वो आपको जरूर जानते होंगे। लोमस ऋषि के पास गए, लोमस ऋषि को उन्होंने बोला कि भाई आप मुझे जानते हो? अब लोमस ऋषि का भी आपको पता है ना, लोमस ऋषि की भी बहुत लंबी आयु है, बोलते जितने उनके रोम छिद्र हैं उतने 1000 साल लोमस ऋषि, जितने जीव के रोम छिद्र हैं उतने 1000 साल उनकी आयु है। और जब ये गए तब भी वो ऐसे ही बैठे थे, कोई सिर पे छत नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हुए थे। और बोलते लोमस ऋषि को उनके शिष्यों ने बोला कि भैया कोई छत कोई कुटिया बना लो, तो कह रहे मेरे पास समय नहीं है, छोटा सा जीवन है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जितने रोम छिद्र हैं उतने 1000 साल उनकी आयु है, और वो कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, और हम मच्छर सोच रहे हैं हमारे पास अभी बड़ा समय है, अभी तो आराम से कर लेंगे भक्ति। तो उन लोमस ऋषि से जो इतने पुराने, उनसे इंद्रद्युम्न ने पूछा भैया आप मेरे को जानते हो? लोमस ऋषि ने मैं तो नहीं जानता, आप कौन हो? लोमस ऋषि ने कहा अच्छा मेरे से भी पुराना एक कछुआ है, मैंने ठीक से अभी पढ़ी नहीं है, मैंने थोड़ी मेमोराइज्ड है, सोचा नहीं था ये वाली भी बताऊंगा। तो उन्होंने बोला एक कछुआ है, कच्छप है, जो वहां पे रहता है एक सरोवर में, मैं वहां आपको उसके पास ले जाता हूं, वो कच्छप मुझसे भी पुराना है, इतनी बड़ी उसकी आयु है। इंद्रद्युम्न ने कहा चलो। अब जब वो वहां गए तो जो वो कच्छप है उसने जब देखा लोमस ऋषि आए हैं, मार्कंडे ऋषि आए हैं, एक आध लोग बीच में और थे, ये ना 3-4 लोग हो गए थे, 5वें इनसे मिले थे कश्यप से। तो उनसे मिले तो कश्यप ने जैसे इंद्रद्युम्न को देखा बोले भैया इससे तो मुझे बहुत भय लगता है, इससे मुझे बहुत डर लगता है इंद्रद्युम्न से। तो इंद्रद्युम्न प्रसन्न भी हुए कि ये मुझे जानते हैं। तो उसने कहा हाँ मैं आपको जानता हूं, क्योंकि आप जब थे इस पृथ्वी पे कि आपने इतने यज्ञ किए थे, इतने यज्ञ किए कि ये पूरी पृथ्वी तापित हो गई थी आपकी यज्ञ अग्नि से, और उससे मेरी पीठ जो है वो जल गई थी,
इतने यज्ञ इंद्रद्युम्न महाराज ने उस समय किए थे कि पूरी पृथ्वी जो है वो बोले गर्म हो गई थी, इतने यज्ञ हुए थे। और बोलते ये सरोवर भी जो है ना, ये सरोवर जो है वो बहुत गहरा सरोवर है। वो बोलते ये सरोवर जो आपने गौए दान दी थी ना, उनके खुरों से, उनके चलने से, उनके खुरों से ये सरोवर बन गया है। गाय का खुर इतना सा होता है, गड्ढा बनता है। बोले आपने इतनी गौए दान करी है कि उनके खुरों से इतना बड़ा सरोवर बन गया, उसी में मैं ये रह रहा हूँ, तो आपको तो मैं जानता हूँ। जो ही उसने ये बोला तो इंद्रद्युम्न वापस ब्रह्मलोक पहुंच गए कि अभी तो इनका स्टे लंबा है, अभी तो कश्यप जानता है इनके सारे इतने। तो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं, ये इतने जप तप करने के बाद, और इंद्रद्युम्न महाराज ही हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट भी करा। आज यही प्रताप रुद्र बन के आए हैं, लीला हो रही है श्रीमद् महाप्रभु के साथ, यही प्रताप रुद्र और देखो इसीलिए ये प्रताप रुद्र बन के आए हैं। श्रीमद् महाप्रभु की लीला में सम्मिलित जो हो रहा है वो साधारण तो नहीं है। ये इंद्रद्युम्न महाराज जी जो हैं, जब उस समय बोलते ये विश्राम कर रहे थे तो इनको स्वप्न आदेश हुआ इंद्रद्युम्न महाराज को कि स्वप्न में इन्हें भगवान की एक प्रतिमा दिखाई दी, बहुत सुंदर प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की। और वो इन्होंने देखी तो इनके भीतर एक लोभ प्रकट हुआ कि मैं इनकी आराधना, मैं इनकी पूजा, मैं इनकी अर्चना करना चाहता हूँ। और इन्होंने उन श्री विग्रह से प्रार्थना करी स्वप्न में ही इंद्रद्युम्न महाराज ने कि हे भगवान, मैं आपकी अर्चना पूजा करना चाहता हूँ, आप मुझे किस प्रकार प्राप्त हो गए, क्या मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं आपकी अर्चना कर सकूं। तो बोलते जो श्री विग्रह थे, स्वप्न में ही उन्होंने इनको बोला तथास्तु, और स्वप्न खत्म हो गया। अब जब इंद्रद्युम्न महाराज सुबह उठे तो इन्होंने कहा कि यार स्वप्न में तो मेरे उन्होंने कह दिया तथास्तु, अब वो मेरे हृदय से तो निकल नहीं रहे हैं। बड़ा सुंदर भगवान का श्री विग्रह था और स्वप्न में वो मुझे तथास्तु बोल के चले गए, ये तो बता के नहीं गए कि मैं कहाँ ढूंढूं आपको, आप कहाँ मिलोगे, कहाँ से आपको पाके आपकी अर्चना करूंगा। ये तो अधूरी बात हो गई, कुछ भी नहीं बोल के गए। मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ और बस तथास्तु बोला और गायब हो गए, अब कहाँ ढूंढूं। तो उन्होंने अपनी सभा में जो उनके मंत्री थे, सब थे, सबको अपना स्वप्न सुनाया कि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न हुआ, और भगवान के बिल्कुल जो श्री विग्रह थे उसका एज इट इज वर्णन किया कि ऐसे ऐसे बड़े सुंदर विग्रह थे, नीले से वर्ण के, ऐसे ये सब था। तो ये मुझे कहाँ प्राप्त होंगे, कहीं आप सबने देखा है कहीं आसपास ऐसा मंदिर होने लगा कि शायद आसपास हमारे प्रोविंस में ही कहीं ऐसा मंदिर होगा, कहीं ऐसे विग्रह होंगे, तो ये मुझे बता देंगे जो ये सब है। अब वहाँ पे एक मंत्री थे उनके विद्यापति। विद्यापति ने कहा भाई मैं तो नहीं देखा कभी ऐसा, कोई और भी नहीं बता पाया कि ऐसा देखा है, लेकिन जब आपके स्वप्न में आए हैं भगवान और स्वप्न में आपको तथास्तु बोले तो होंगे कहीं आसपास ही यहीं पे, तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाके उनके दर्शन करके आपके समक्ष वो विग्रह जो है वो प्रकट करूँगा, प्रस्तुत करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। अब ढूंढते ढूंढते उत्कल देश में विद्यापति घूमते 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 बोलते उन्हें लगभग 1 वर्ष हो गया, वो विद्यापति वापस नहीं आए। अब वो क्या कर रहे थे, बोले उत्कल देश में एक शबर जाति के मुखिया थे जिनका नाम था विश्ववसु। विश्ववसु, उन्हें पता लगा कि ये जो हैं यहाँ के मुखिया हैं और बड़े श्रद्धालु हैं। विश्ववासु बड़े भक्ति भाव से हैं और जब भी उनके समक्ष जाओ तो बड़ी सुंदर चंदन की खुशबू उनके भीतर से आ रही होती, बड़ी अलौकिक सुगंध उनके भीतर से आ रही होती है। तो उन्होंने कहा कि जरूर ये जानते होंगे ऐसी अलौकिक सुगंध जो आ रही है ये वही विग्रह की होगी जो विग्रह हमारे महाराज के स्वप्न में आए थे। अब उनसे वो पूछताछ करते करते तो शबर जाति के जो वो थे विश्ववासु, शबर जाति मतलब थोड़ा शेड्यूल कास्ट समझ लो उस समय के, तो ये वो जाति होती है जो उस समय मांस खाती थी। उस समय मांस खाने वाली जाति को शेड्यूल कास्ट बोला जाता था। शेड्यूल कास्ट मतलब जो शूद्र है, जो मांस खा रहा है। तो आज तो ब्राह्मण भी मांस खा लेते हैं, है ना। तो अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मांस खाने वाले को शूद्र बोलते थे, केवल कास्ट से, सरनेम से नहीं हो जाता। तो ये डरते थे विश्ववसु, क्योंकि ये तो नहीं खाते थे और ये बहुत आराधना करते थे अपने एक श्री विग्रह की, और इन्हें डर था
कि अगर मैं किसी को बोलूँगा तो उस समय की जो सोसाइटी थी वो इनको अर्चना करने नहीं देती, क्योंकि शूद्र को अधिकार नहीं है मांस खाने वाले को अर्चना करने का। तो उन्हें था कि अगर मैं बोलूँगा तो ये मेरे से वो मेरी सेवा छीन ली जाएगी, इसीलिए किसी को नहीं बताते थे कि मेरी ऐसी सेवा है। तो विद्यापति जो है वो बड़े कीन थे, वो चाहते थे कि मुझे पता लगे कि भाई ये कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी उत्सुकता में, इनकी पुत्री थी ललिता, वो ललिता से इन्होंने कर लिया विवाह। क्योंकि राजा के लिए पता लगाना था। अब पता कैसे लगाए, उन्होंने कहा ऐसे तो बताएगा नहीं। तो ललिता के साथ रहते रहते उनसे प्रेम हो गया, प्रेम के साथ उनसे विवाह कर लिया। अब जब विवाह कर लिया तो कुछ समय बाद उन्होंने पूछा कि पिताजी, अब तो पिताजी हो गए विश्ववसु, तो उन्होंने बोला पिताजी आप ये रोज जो है सुबह सुबह जाते हो और जब शाम को आते हो तो अलौकिक सुगंध आपके भीतर से आ रही होती है, अब कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा देखो तुम मेरे पुत्र हो, पर ये बात तो मैं किसी से नहीं करता हूँ, तो ये मैं आपसे भी नहीं करूँगा। थोड़ा इतना हम डिस्टेंस बना के रखेंगे, चाहे आप मेरे पुत्र हो सब हो, लेकिन आपको मैं ये बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बता सकते, अब तो मैं आपके पुत्र की तरह ही हूँ। बोले चाहे तुम पुत्र की तरह हो, लेकिन अभी भी आप हमारी जाति के तो नहीं हो। बोले क्यों नहीं हूँ, जब मैंने विवाह कर लिया। बोले अब मेरी पुत्री आपकी जाति की, आप मेरे जाति के नहीं हो, है ना, तो मैं आपको नहीं बता सकता। इन्होंने बड़ा प्रयास किया, उन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ललिता को बोला कि ठीक है ललिता जी, अब हमारा डाइवोर्स होगा। क्यों? क्योंकि अब आप तो मुझे अपना पति मानती नहीं हो, आपके पिताजी भी मुझे अपना पुत्र मानते नहीं है, मैं ही पागल हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ललिता ने कहा भाई बात क्या हो गई, क्या ऐसा हो गया कि आप इतना प्रेम करते करते सीधा डाइवोर्स पे आ गए? इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मैंने पिताजी से ये सब पूछा और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप हमारी जाति के नहीं हो, कुछ नहीं है। तो जब ठीक है मैं हूँ ही नहीं आपकी जाति का, और आपका भी मुझे कोई खास स्नेह दिखता नहीं मेरे से, तो मैं जा रहा हूँ। जान के इन्होंने उनको ऐसे बोला क्योंकि। तो ललिता ने बोला बस इतनी सी बात है, मैं अपने पिताजी से बात करती हूँ, आप रुको। ललिता ने जाके अपने पिता को बोला कि आप उन्हें बताओ कि क्या है ये है, मैंने भी आपसे आज तक नहीं पूछा, मैंने आपसे कोई बात नहीं करी, पर आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आप हमें बताओगे। उसने कहा भाई देखो ये मैं बड़ा सीक्रेट है, ये नहीं होना, नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा ये सब। अब पुत्री के स्नेहवश उन्होंने विश्ववसु ने बताया कि देखो मेरे पास एक भगवान के अलौकिक विग्रह हैं, वो विग्रह नहीं साक्षात भगवत स्वरूप ही है, और उनका नाम है नील माधव। तो मैं जाकर उनकी अर्चना करता हूँ, और ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपसे भी नहीं बताई, क्योंकि हमारी जाति में अलाउड नहीं है अर्चना करना, पर मैं उनके बिना रह नहीं सकता, तो इसीलिए मैं किसी को बताने, और वो भी मेरे से प्रसन्न है भगवान, तभी वो मेरे से अर्चना करा रहे हैं। तो ये उनका और मेरा निजी संबंध है, इसमें मैं बीच में किसी को लाना नहीं चाहता। मैं किसी को लाऊंगा जातिवादी होगा, ये सब होगा, तो इसलिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपने मुझसे बताया, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप जो अर्चना कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप कीजिए। अगले दिन सुबह जो है बिल्कुल तैयार होके 5 बजे वो निकलने लगे, तो ये जो विद्यापति जो है ये भी तैयार होके आ गए। चलिए पिताजी चले। कहाँ चलिए? बोले अब चलो ना वो नील माधव के पास, अब तो मैं भी चला करूँगा। बेटे बताया है, लेके नहीं जा रहा हूँ मैं तो। वो उसने कहा क्या बात हो गई भाई, अब मैं भी साथ चलूंगा जाने? बोले नहीं, लेके मैं किसी को नहीं जाऊंगा उस जगह पे, वो गुप्त जगह पे, मैं ये नहीं बता सकता तुम्हें। वो ललिता के पास गए, उन्होंने कहा डिवोर्स। भैया हम नहीं रहेंगे साथ में, आपके पिताजी तो अभी विश्वास नहीं करते, बस कहने पे बता दिया, लेके जा नहीं रहे। ललिता फिर पिताजी के, पिताजी व्हाट आर यू डूइंग, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? अब वो हम आपका पुत्र समान ही, आप उसको लेके जाओ, बल्कि आगे आपके बाद अब वही करा करेंगे अर्चना, सब करेंगे, तो एक तो होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा बात तो ठीक है, विश्वास कोई तो हो, किसी को तो पता हो, अगर कल को मैं नहीं रहा तो कौन करेगा उनकी अर्चना? किसी को तो पता भी नहीं है नील माधव कहाँ है। तो उन्होंने विद्यापति को बोला कि देखो अच्छा चलो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, पर तुम्हारी आंख पे काली पट्टी बांध दूंगा, तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगा कहाँ है, बस तुम वहां चल लो, वो एक गुप्त स्थान पे है। तो उनके बोलते उन्होंने उस पे पट्टी बांध दी, और विद्यापति ने जो है छोटे छोटे सरसों के बीज जो है वो अपने पॉकेट में डाल लिए, पॉकेट के नीचे थोड़ा सा छेद कर लिया, चलते 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 वो सरसों के दाने जो हैं वो वहाँ गिरते गए, और वो आंख बंद करके वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो नील माधव के दर्शन करके विद्यापति एकदम अचंभित हो गए। इतने सुंदर विग्रह,
देखते देखते उनका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली रह गई। इतने में उनको जो विश्व वसु थे उन्होंने कहा, पुत्र आप अभी यहीं रहो, मैं इनके लिए कुछ पुष्प चयन वगैरह यहीं से करता हूँ, तो मैं जाके वो करके आता हूँ, आप तब तक इनके दर्शन करो। अब वो तो सुध बुध खो चुके हैं देख के, ये तो बिल्कुल वही हैं साक्षात जो राजा ने मुझे बताए थे, प्रताप रुद्र ने, अब वही हैं एकदम। अब वो देखते 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 मुग्ध हो गए उनको देखते देखते, और वो उनको देखे जा रहे हैं, दर्शन किए जा रहे हैं, और बाहर देख रहे हैं कि एक कौवा जो है कौ 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 जोर जोर से कर रहा है। एकदम शांत जगह है और एक कौवा जोर जोर के बोले जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उन्हें हुआ कि कौन है ये जो बाहर इतना चू 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 कर रहे हैं, और कोई भी नहीं है। वो बाहर गए तो देखा एक डाल के ऊपर कौवा जो है वो कौ कौ करते 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 सरोवर में गिर गया, और जैसे ही सरोवर में गिरा तो उसके बाद विष्णु स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप होके ऊपर चला गया। उसने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी दुनिया है, क्या हो रहा है, ये आंख बंद करके कहाँ लाए, इतने सुंदर आसपास नीले रंग के पहाड़, बीच में एक सरोवर, वो सरोवर इतना दिव्य कि वो वहाँ नील माधव इतने दिव्य, ये सरोवर ऐसा कि कौवा अंदर गिरा और चतुर्भुज रूप लेके। उसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी छलांग मार, तो खत्म हुई कहानी, व्हाट एम आई डूइंग हियर। वो जैसे ही छलांग मारने को लगे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में उनको बोला कि विद्यापति तुम राजा के दूत बन के आए हो यहाँ पे, जाके राजा को बताओ कि तुमने यहाँ ये विग्रह देखे हैं जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था, ये चतुर्भुज रूप लेने नहीं आए हो तुम। वो उसको याद आया, हाँ मैं तो कार्य करने आया हूँ। और आकाशवाणी भी हुई। तुरंत वहाँ से जैसे ही विश्व वसु आए, उन्होंने कहा पिताजी अब मैंने देख लिया, आप फटाफट मुझे चलो वापस, मुझे लेके चलो। उन्होंने कहा भाई मैं अर्चना करता हूँ यहाँ पे, शाम लग जाती है मुझे अर्चना करने में। अब वो शाम तक भी रुक नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब तो साक्षात आदेश हो गया भगवान का कि भैया चलो जल्दी बताओ। उन्होंने कहा अच्छा चलो आप जल्दी जल्दी करो, करा। अब वो बोलते करने के बाद जैसे ही शाम को आए, शाम को वो वहाँ से आए, प्रसाद पाया, सोए, सुबह उठे, मिले ही नहीं विद्यापति। विश्व वसु उठे, ललिता उठी, कहाँ है, बोले पिताजी वो तो मिल नहीं रहे सुबह से। विश्व वसु ने कहा मैंने तुझे पहले ही कहा था। उसकी नीयत डोल गई होगी नील माधव को देख के, मैं तुझे पहले ही कह रहा था, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता था। अब पता नहीं क्या होगा, ये जरूर नील माधव को देख के वहां से चला गया। और विद्यापति जो है तुरंत पहुंचे राजा प्रताप रुद्र के पास, सॉरी इंद्रद्युम्न के पास है वही, मगर अभी इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा मुझे तो लगा था आपका, क्योंकि 1 वर्ष से ऊपर हो गया, वापिस नहीं आए। बोले नहीं मैं सब पता लगा के आया हूँ, वो विग्रह जो हैं वो तो अलौकिक हैं, वो तो दिव्य हैं, वो साक्षात हरि हैं, वो केवल विग्रह नहीं है। मैंने उन्हें देख लिया, ये सब कर लिया, वो कर लिया, कहाँ है सब बताया। अब राजा जो है इंद्रद्युम्न पहुंचे अपनी सेना लेके विश्व वसु के पास। विश्व वसु को बोला जल्दी बताओ वो कहाँ है, नील माधव हमें लेके चलो। विश्व वसु ने कहा क्या हो क्या रहा है ये, कौन हो आप। बोले मैं विद्यापति हूँ, मैं इनका मंत्री हूँ, ये हूँ वो हूँ, ललिता भी देख रही है, व्हाट इज हैपनिंग, ये सब क्या हो रहा है, सब बताया उन्होंने। विश्व वसु ने कहा मैं तो नहीं लेके जाऊंगा आपको। बोले हमें नील माधव दे दो, वो नील माधव हमारे हैं, वो हमारे स्वप्न में आए हैं, उन्होंने मुझे तथास्तु कराया कि मैं उनकी सेवा करूंगा, ये करूंगा, इसीलिए निकले थे, और मैं तो यहाँ का राजा भी हूँ। तो राजा होने के नाते भी आपका फर्ज है कि जब राजा बोल रहे आप उनको दो। और दूसरा मैं उनका भक्त हूँ, उन्होंने स्वप्न में मुझे आदेश दिया, उन्होंने कहा कुछ भी कराओ मेरे और नील माधव के बीच में कोई नहीं आएगा। विश्व वसु ने कहा। और वो बार बार बोल रहे थे कि मैं इसीलिए तुम्हें बेटा आंखों में पट्टी बांध के लेके गया था, मुझे पता था उनको देख के अच्छों की नीयत डोल जाएगी, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। विद्यापति ने कहा इन्हें छोड़ो, मुझे पता है मैं बीज डाल के लेके गया था, मैं रास्ते पे चला जाऊंगा, आप चलो। राजा को बोला, राजा ने अपनी प्रजा को, सेना को बोला इनको बंदी बना लो विश्व वसु को। अब विश्व वसु को बंदी बना के पीछे पीछे लेके जा रहे हैं, और आगे आगे उन्होंने जहाँ वो बीज डाले थे, बोले वो छोटे 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 सरसों के पौधे हो गए। वो वहां से उनको देखते 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 वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे, सरोवर देखा, सारा बताया ये दिव्य सरोवर है, यहाँ मैंने ये सब देखा था, ऐसे देखा था। और जैसे ही अंदर गए मंदिर में देखा नील माधव है ही नहीं। अब राजा प्रताप रुद्र, और सॉरी राजा इंद्रद्युम्न की हालत खराब हो गई। इंद्रद्युम्न ने कहा ये क्या हो रहा है। अब विद्यापति बोले भाई मैं सही जगह पे आया हूँ, यही सरोवर ऐसे ही था, ऐसे ही अंदर गया था, इसी गुफा के अंदर ऐसे ही इनके विग्रह थे। उन्होंने विश्व वसु को बोला लेके आओ। वो विश्व वसु को वहाँ लेके आए। कहाँ गायब करे हैं। विश्व वसु ने कहा मैं तुम्हारे मार दूंगा, तुमने मेरे भगवान गायब कर दिए। उन्होंने कहा भाई हमने नहीं करे हैं, तू लेके गया है कहीं, तू हमसे छुपा रहे, मैं कहाँ से लेके जाऊंगा, मुझे तो बंदी बना के तुम लेके आए हो अपने पीछे पीछे, मैं कहाँ से लेके। और विश्व वसु भी रोने लगा। और जब विश्व वसु रोने लगे तो राजा इंद्रद्युम्न को लगा कि ये तो
सच में रो रहा है। अब वो दोनों जो आपस में दुश्मन थे वो दोनों दोस्त हो गए। अब उन्होंने कहा भाई नील माधव को ढूंढो, कौन लेके गया है। अब वो कहते हैं यहाँ कोई नहीं आ सकता। विश्व वसु ने कहा ये विद्यापति है, सिर्फ ये जो आपको लेके आया यही बीच में आ सकता है। विद्यापति को लिए राजा ने कहा ये कहीं लेके नहीं जाएगा, नहीं तो मुझे क्यों लेके आएगा। तो कहाँ गए पता नहीं लग रहा। अब राजा इंद्रद्युम्न बोलते बहुत निराश हो गए, उदास हो गए। और जब वापस आए रात को सोए तो फिर से उनको स्वप्नादेश हुआ कि भगवान जो है उनके स्वप्न में आए और उनके स्वप्न में आके उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि मैं आपके द्वारा अर्चित होना चाहता हूँ, जो आपको मैंने तथास्तु बोला था आप मेरी अर्चना करोगे, मगर इस रूप में नहीं, है ना। तो उस रूप से मैं ही निकल गया हूँ, मैं खुद अंतर्ध्यान हुआ हूँ, मुझे कोई लेके नहीं गया, मैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया हूँ। पर मैं समुद्र के तट पे एक दारू ब्रह्म के रूप में, दारू ब्रह्म मतलब एक भारी लकड़ी के रूप में वहाँ पे आऊँगा। आप वो लकड़ी लेके आना और उससे जो है ये मेरे विग्रह का निर्माण करना, फिर उनकी अर्चना करना। ये राजा को स्वप्न हुआ। अब सुबह जब राजा उठा, राजा ने विश्व वसु को भी बताया, राजा ने विद्यापति को भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, और सोने का रथ लेके और सबको लेके वो वहाँ पे इंतज़ार करने लगे। और कुछ देर के बाद ही उन्होंने देखा कि समुद्र में दूर से लहरों के साथ एक दारू ब्रह्म समझे, एक भारी लकड़ी जो है वो आ रही है। और वो जैसे ही कोने पे आई तो बड़े प्रसन्न हुए कि यही भगवान का आदेश था। और उनको नील माधव ने कहा था वो साक्षात मैं ही हूँ जो वो दारू ब्रह्म आई, आप उससे निर्माण करना। अब वो वहाँ पे उनको उठाने लगे तो वो उठे नहीं, वो बहुत भारी है। तो बहुत सारी जो है सेना को लगाया गया, लगा के उनको रथ पे लेकर आया, और रथ पे लेके अब ये जिस महल में लेके आए उसका नाम है गुंडीचा। ये जो आज गुंडीचा हम देखते हैं, ये गुंडीचा जो है ये राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी गुंडीचा, और उनकी अपनी पत्नी के लिए उन्होंने ये महल बनवाया था गुंडीचा। लेकिन उसमें अभी वो रहती नहीं थी, अभी ये बनवाया ही था। तो इसी में लेके ये उनको उन दारू ब्रह्म को लेके वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे उन्होंने जितने भी बढ़ई जो होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर, उनको उन्होंने अगले दिन अपने सारे उसमें आदेश किया कि भैया बड़े बड़े जितने भी हैं सब बढ़ई सब यहाँ पे आ जाओ, और एक भगवान के विग्रह जो हैं उनका निर्माण करना है। पूछा किसका? बोले जो कृष्ण का रूप होता है ना, बिल्कुल वैसा कृष्ण स्वरूप जो है आपने इससे निर्माण करना है। आ गए सब। अब वो आके सब ट्राई करे भैया, उस पर हथौड़ी चलाएं, आरी चलाएं, कील ठोके, कुछ करें, काटने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, कार्विंग की कोशिश करें, उस पर कुछ हो ही ना। बिल्कुल फुल प्रूफ ऐसे कि उस पर कोई आरी नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा, कोई बड़े बड़े आ गए बड़ा ही वहाँ पे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब राजा फिर निराश हुआ कि ये क्या हो रहा है, कैसे मैं निर्माण करूं? मुझे आदेश दे के वो चले गए कि इससे निर्माण करो, निर्माण कैसे करूं? अब जब वो सोए तो उनको फिर स्वप्न आया, और स्वप्न में भगवान ने कहा कि ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूँ साक्षात हरि। इस पे इस तरीके से आरी कील ठोका ठाकी ये सब नहीं होगी, और ना कर पाओगे, और कोई बढ़ई इससे विग्रह नहीं बना पाएगा। जो विश्वकर्मा है, जिन्होंने ये सृष्टि की रचना करी है, ये सृष्टि की इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट जो हैं, वो विश्वकर्मा कल आपके पास आएंगे बढ़ई के रूप में, और वो बनाएंगे, आप उन्हीं से बनवाना। राजा सुबह उठा, हैरान हुआ कि भैया अच्छा ऐसा है, वो तो साक्षात हरि है, हमसे अपराध हुआ, हमने ये सब किया। उसी दिन एक बोलते बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति आया और उसने कहा हाँ जी मैं बनाऊंगा। उसने कहा तुम चलो, बड़े बड़े जवान आके यहाँ पे चले गए, नहीं बना पाए, तुम क्या बनाओगे? उसने कहा हम बनाएंगे, हमें आदेश है, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। उसने 2-3 वक्त राजा को याद आया, ओ मुझे स्वप्न हुआ था कि विश्वकर्मा आएंगे और ये कहेंगे हाँ 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 आप करो, आप करो, बोलो आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी होंगी। बोले क्या? बोले एक ये कि ये दारू ब्रह्म हम लेके एक हॉल में बंद हो जाएंगे, 21 दिन तक कमरा बंद रहेगा, आप बाहर से बंद कर दीजिए, 21 दिन तक आप खोलेंगे नहीं, 21 दिन बाद आपको वो श्री विग्रह हम प्रदान करेंगे, और अगर बीच में आपने कहीं खोल दिया तो हम आधे में ही छोड़ के वहाँ से गायब हो जाएंगे, फिर उसके बाद नहीं बनाएंगे।
राजा ने कहा हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या सामग्री चाहिए? बोले आपसे कुछ नहीं चाहिए। रानी ने बोला ये मर जाएंगे, 21 दिन अंदर रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे ना शौच इत्यादि ये सब। और ये तो अभी पता नहीं लग रहा कैसे खड़े हैं, 21 दिन तक किस प्रकार रह पाएंगे, क्योंकि बूढ़े से बिल्कुल ऐसे वो आए रूप बदल के। रानी ने कहा आप खाने की सामग्री इत्यादि ये सब ले जाइए, पर वो ले जाएंगे तो फिर शौच की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप कहाँ बंद होके रहेंगे? बोले आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं रह लूँगा। रानी ने बोला ये मर जाएंगे। अब स्वप्न राजा को आया था। राजा बोले कोई बात नहीं, ये रहेंगे, हमें भगवान की भी आज्ञा है, आप इन्हें भेज दो। भैया चलो, वो अंदर चले गए। अब अंदर जब वो गए तो बोले बाहर से ठोका पीटी पट खट पट खट पट ये सब आवाज़ आती रही, 10-12 दिन आती रही। 13वें दिन से आवाज़ आना बंद हो गई। रानी ने बोला गए, हो गया काम उनका। अगला दिन आया, फिर आवाज़ नहीं, अगला दिन आया, फिर आवाज़ नहीं। बोले 3-4 दिन हो गए, उनकी कोई आवाज़ नहीं। रानी ने बोला भैया खोल लो, अब शव की स्मेल आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, अब तो वो खत्म हो गए। अब राजा ने कहा नहीं, उन्होंने 21 दिन कहा था, ये कहा था, वो कहा था, कर करा के राजा भी नहीं रुक पाया। 2-3 दिन पहले ही राजा ने खुलवा दिया। जैसे ही खुलवाया, वो उन्होंने जो विश्वकर्मा थे जो वो कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, वो जिंदा थे, वो लगे हुए थे। उन्होंने जैसे ही देखा इन्होंने किया, वो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब राजा अपना सर पकड़ के बैठ गया कि भैया ये तो कर रहे थे, हमने गलत कर दिया, बीच में खोल दिया। और अब उन्होंने जब विग्रह देखे तो जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है ऐसे वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा लो कर लो बात। ना तो इनकी आंखों की आकृति बनी, ना हाथ पूरे बन पाए, ना पैर बने, अभी तो बिल्कुल ऐसे ही थे। अब ये तो पूरे बने ही नहीं, अभी तो बनाते, और न जाने क्या क्या बना रहे थे। ये तो 3 विग्रह थे, क्या कर रहे थे? हम तो एक कृष्ण रूप बोल रहे थे, राधा रानी साथ में हो तो भी 2 रूप होते, तो 3 रूप, और ना हाथ किसी के, ना पैर किसी के। और ये तो अपराध हो गया हमसे। और अब वो चले गए, दूसरा कोई बना नहीं पाएगा। उन्होंने रानी को डांटा कि तुम फालतू बोल रही थी, मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, ये कर दिया, वो कर दिया। अब रानी तो स्त्री थी, अपने पे कहाँ लेती है। उसने कहा गलती आपकी है, क्यों खोला? मैं तो पिछले 4 दिन से बोल रही थी, नहीं खोला था, 2 दिन और रुक जाते। और स्वप्न तो आपको आया था, मुझे तो आया नहीं था, कम से कम भगवान की आज्ञा का तो पालन करते। राजा को लगा यार गलती हो गई। ऐसा ही होता है भैया, स्त्री की माने तो गड़बड़, ना माने तो गड़बड़। तो अब वो फिर बोलते बड़ी जरूरी है नींद भी, तो फिर सोए, फिर स्वप्न आदेश हुआ, फिर स्वप्न में भगवान आए। स्वप्न में भगवान ने आके फिर से उन्हें बोला कि देखो ऐसा है, आप परेशान मत होइए, ये जो मेरे विग्रह है ना, ये साक्षात हरि ही है, ये मेरा ही साक्षात स्वरूप है। और ये वो स्वरूप है जो यहीं जन्मा है, जो यहीं है, ये कहीं और नहीं है। ये मैं जगन्नाथ रूप से पहचाना जाऊंगा। मेरा भाई बलदेव और सुभद्रा मेरी बहन ये हैं, ये 3 स्वरूप हम लोग हैं। सब उनको राजा का बताया, और ये मेरा यही स्वरूप है। इस स्वरूप के नारद ने दर्शन किए थे मेरे, और नारद को मैंने वचन दिया था कि मैं अपने इस स्वरूप को प्रकट करूंगा कलयुग में, इसीलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। ये सब स्टोरी आप पूरी जानते ही हो। कुरुक्षेत्र में जब वो गए, भगवान बाहर ऐसे सुन रहे थे अपनी लीला, तो उन्होंने बोला ये रूप मेरे केवल नारद ने दर्शन करे, और अब आप कर रहे हो, और अब पूरा जगत करेगा। तो यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है। मेरे साथ बलदेव और सुभद्रा महारानी है, तो आप मेरे इसी रूप के अब अर्चना कीजिए, और इसको जगत में इसका नाम होगा, और मेरा नाम जगन्नाथ होगा। तो मैं इस रूप से लोगों को दिखाऊंगा कि चाहे मेरे हाथ पूरे नहीं है, पर सबसे ज्यादा मैं ही खाऊंगा, मेरे से ज्यादा कोई नहीं खाएगा। चाहे मेरे चरण नहीं है, मगर लोग मुझे रथ में बिठा के घूमेंगे, और मैं जो है सबको दर्शन दे के सबको तार दूंगा। चाहे मेरी आंखों की आकृति ऐसे ना बनी हो, आंखों तो पेंट से ऐसे बनाई, आंखों की आकृति चाहे ऐसे ना बनी हो, पर मैं पूरे जगत को देख पाऊंगा। और जो मुझे देखेगा, बोले वो फिर उसके बाद दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। ऐसा मेरा रूप होगा ये, इसीलिए मेरा नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी बोलते अगर वहां पे जगन्नाथ मंदिर में, श्री मंदिर जो उनका है, वहां पे अगर जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले कोई, तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती है। जगन्नाथ जी केवल दर्शन करने से, कुछ नहीं करना, बस गए दर्शन करें। आपको कोई अर्चना इत्यादि सब पूजा पाठ कुछ भी ना आता हो, स्तुति ना आती हो, बस दर्शन करने से
दोबारा जन्म नहीं लेना होगा। और बोलते वही दर्शन अगर कोई गुंडीचा में कर ले तो उसको प्रेम प्राप्ति भी हो जाती है, केवल मुक्ति नहीं होगी, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुंडीचा में वो बिल्कुल ब्रज भाव में, ऐश्वर्य नहीं है। गुंडीचा उनकी मम्मी का घर है ना वहां पे, बाद में बताता हूँ ये सारा तो कैसे। तो जगन्नाथ रूप में आप मेरी अर्चना करो। अब वो उन्होंने जगन्नाथ रूप में उनकी अर्चना इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रारंभ करी। अब फिर एक दिन रात को स्वप्नादेश हुआ कि देखो आप अपने, क्योंकि वो तो अपने पर्सनल डीटीज की तरह जैसे हम लोग घर में करते हैं, ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को रख के उनकी अर्चना करने लगे। फिर उनका स्वप्नादेश हुआ, भाई मैं जगत का नाथ हूँ, जगन्नाथ, मैं केवल इंद्रद्युम्न नाथ नहीं हूँ, आप मेरे लिए एक बड़ा भव्य मंदिर बनाओ और वहां पे मेरी स्थापना करो। राजा ने कहा यार आप तो मेरे हो, स्वप्न में मैंने अपने लिए बोला था कि मैं अर्चना करूंगा, सब करूंगा, ये करूंगा, अब आप कहाँ भव्य मंदिर जगत के पास चले जाओगे, मेरे कहाँ रह जाओगे, मुझे तो मेरे चाहिए हो आप, और आप तो मेरे हो भाई, आप मेरे हो, मैं आपको कैसे, कोई अपने डिटीज ऐसे जाके मंदिर में सब के लिए कर दे तो थोड़ा ऐसा लगता नहीं यार ये तो मेरे निजी हैं, आप तो मेरे निजी हो, आप कैसे करो। बोले नहीं मैं जगन्नाथ हूँ, आपको क्या चाहिए। भगवान ने थोड़ा लोभ दिया, आपको क्या चाहिए आप वो ले लो। बोले क्या चाहिए, क्या ले लो, क्या सौदाबाजी कर रहे हो, आपकी क्या चाहिए, मुझे आप चाहिए हो। बोले देखो आपका और रानी का आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। बोले ये सब मत बताओ, हमें पुत्र नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए हो, और सुनो हमें आप जैसा पुत्र भी नहीं चाहिए। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा आप जैसा पुत्र भी नहीं चाहिए, आप चाहिए हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है मैं आज से आपको अपना पिता मानता हूँ, इंद्रद्युम्न महाराज को बोला, और गुंडीचा जो है माता महारानी वो मेरी माता हुई, ठीक है, आप मेरे माता पिता हुए, आप हमेशा मेरे माता पिता रहेंगे, मगर मेरे लिए वहाँ मंदिर का निर्माण कर दीजिए, आप मेरे को वहीं पे स्थापना कर दीजिए, और मैं आपसे अलग नहीं रहूँगा, ये पूरे जगत में पता रहेगा कि मेरे माता पिता इंद्रद्युम्न और गुंडीचा ही है, ठीक है। अब वो थोड़े पैसिफाई हुए, वहाँ पे बहुत भव्य, अब जो हम देखते हैं वो बहुत भव्य मंदिर बनाया राजा इंद्रद्युम्न ने। अब वहाँ पे जब स्थापना करने की बारी आई तो फिर उन्हें स्वप्न में आगे भगवान ने बोला कि ब्रह्मा जी को बुला के ब्रह्मा जी से यहाँ स्थापना करवाई जाएगी, और क्यों है तो साक्षात हरि, लेकिन एक औपचारिकता होती है ना कि उसका वो सब प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब जो करें, ये ब्रह्मा जी करे। तो ब्रह्मा जी वहाँ आए, ब्रह्मा जी ने प्राण प्रतिष्ठा करी, जगन्नाथ जी की साक्षात वहाँ पे विराजमान किया, सब किया। आज भी बोलते हैं कि इंद्रद्युम्न और गुंडीचा का श्राद्ध जो है वो जगन्नाथ जी करते हैं अपने माता पिता के रूप में। तो जगन्नाथ जी से श्राद्ध कराया जाता है राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा का श्राद्धों के साइन पे, और वहीं पे फिर अब उनकी स्थापना हुई जगन्नाथ जी की, जो हम सारे दर्शन करते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने ही वहाँ पे उनकी अर्चना प्रारंभ करी थी। आज फिर सब वो हुए कि विश्व वासु के भी जो आगे के आने वाले हैं वो सब भी उनकी सेवा में लगे, ये सब लगे, सबका वर्णन है कि जो विश्व वासु थे उनको भी, हाँ विश्व वासु की 2 पत्नियां नहीं थी, विद्यापति की 2 पत्नियां थी। तो एक ललिता जो विश्व वासु के परिवार की थी, वहां से भी आके वो लोग सेवा कर रहे हैं, और इंद्रद्युम्न महाराज भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो अब ये जो रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा हम देखते हैं कि केवल वर्ष में एक बारी ये श्री मंदिर से, श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा की ओर जाती है। तो वो उन्होंने ही उनको वरदान दिया था कि मैं ये 9 दिन के लिए आपके पास, 7-8 दिन जो ये होते हैं, ये 1 सप्ताह के लिए मैं आपके पास आके आपके घर में भी रहा करूँगा, क्योंकि वो चाहते थे ना कि आप तो मेरे बन के रहो निजी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपके यहाँ भी आऊँगा, और प्रति वर्ष जो है 7-8 दिन में वहीं पे रहूँगा, आपके घर में ही वहीं पे रहूँगा, और आप ही मेरी वहाँ पे फिर अच्छे से जैसा आप चाहते हो वैसा। तो हम देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में तो बड़े ऐश्वर्य से उनकी वो होती है, और वहाँ पे फिर इतना ऐसा बड़ा वो मंदिर नहीं है, वो उनका घर ही है गुंडीचा का। तो इसीलिए वहाँ, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अपनी मौसी के घर जाते हैं गुंडीचा, तो मासी वहाँ बोलते हैं उत्कल देश में, उड़ीसा में मासी को मासी नहीं बोलते, वो उनकी माँ सी थी, माँ जैसी, तो बोले मासी थी, तो बोले वो इसीलिए गुंडीचा को मासी बोला जाता है, पर गुंडीचा उनकी माता है। तो अपनी माता के घर वो वहाँ जाओ। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भैया वहाँ से जो कुरुक्षेत्र में जब वो सब गए थे तो उस समय वो नहीं आए थे वहाँ वृंदावन,
तो ये गुंडीचा को वृंदावन माना जाता है कि मानो वो ऐश्वर्य से अब बिल्कुल यहाँ पे वृंदावन में आ गए, गुंडीचा में, ब्रज में आ गए। इस भाव से रथ यात्रा ले जाई जाती है कि आज जगन्नाथ जी जो हैं वो फिर ब्रज की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य से नहीं रहेंगे, वहाँ ऐसे ही साधारणता रहेंगे। और महाप्रभु भी जो नृत्य कर रहे हैं तो ऐसे ही पद गा रहे हैं कि जैसे आज हम फिर अब अपने कन्हैया को द्वारका से और इधर से अब ब्रज की ओर लेके जा रहे हैं। ये 9 दिन टोटल हो जाते हैं जब वो जगन्नाथ मंदिर से गए और वापस आए, ये 9 दिन हो जाते हैं। तो इन 9 दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं, उसको गुप्त नवरात्रे बोला जाता है। वैसे दूसरे नवरात्रे होते हैं और ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये भी रखे जाते हैं जिस समय पे जगन्नाथ जी वहाँ जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं जब तक। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई। पहले गुंडीचा मार्जिन होता है। गुंडीचा मार्जिन अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमन महाप्रभु ने सारे भक्तों को लेके वहाँ पे गुंडीचा मंदिर का मार्जिन किया। हम लोग भी आज अपने अपने घरों में गुंडीचा मार्जिन करते हैं, तो कि जगन्नाथ जी हमारे घर आएंगे। तो जैसे लोग आम आदमी दिवाली पे सफाई करता है, तो ऐसे वैष्णव जो हैं वो गुंडीचा मार्जिन वाले समय पे अपने घर में सफाई करते हैं खास करके। और यहाँ पे इस बात का वर्णन भी है कि जब गुंडीचा मार्जिन किया तो प्रत्येक भक्त का हृदय जो है वो बिल्कुल साफ हो गया, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसके भीतर नहीं रहा, साफ हो गया। तो इसी भाव से अपने मंदिर की सफाई की जाती है और मंदिर की सफाई से ही अपने हृदय की भी सफाई हो जाती है। तो अगली बार हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान ने, श्रीमन महाप्रभु ने सब भक्तों के साथ मिलके वहीं इंद्रद्युम्न सरोवर से जल ले लेके यहाँ गुंडीचा का मार्जिन किया। और फिर इसके बाद रथ यात्रा का वर्णन होगा कि कैसे रथ यात्रा में क्या क्या पद गाए, किस किस प्रकार से नृत्य किया, टोली बनाई और लेके गए। और रथ आज भी 2 जगह रुकता है, फिर वो रथ यात्रा के समय चर्चा करेंगे। शालबेग जी की समाधि पे भी रुक जाता है और फिर आगे एक बगीचे पे जाके 1 रात पूरा रुकता है। तो वहाँ पे पूरी रात रथ में ही भगवान रहते हैं, 1 रात पूरी। सीधा गुंडीचा का रास्ता बड़ा कम है मगर रुक जाता है भगवान का रथ। तो उस उपवन में, उस बाग में भगवान रथ पे ही सोते हैं और सुबह रथ पे ही उनकी आरती होती है और पूरी रात भोग लगता रहता है। और वो ऐसा समय है कि उस समय कोई भी अपने घर से जो मर्जी बना के ले जाए और जगन्नाथ जी को भोग लगाए। ऐसे तो नहीं तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का ही बनता है, वहाँ पे वो ही भोग लगता है मंदिर में, मगर वहाँ उस दिन पूरी छूट होती है। आप जो मर्जी प्रेम से लेके जाओ और जगन्नाथ जी को भोग लगाओ और जो मर्जी आके उनके दर्शन करें। नहीं तो यहाँ मंदिर में घुसने नहीं देते विधर्मियों को और ये सब, वहाँ उस दिन कोई रोक टोक नहीं है, सब आ सकते हैं, सब रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते सब करते, पूरे खुले से वहाँ पे दर्शन होते। ये सब वर्णन आएगा जब रथ यात्रा का वर्णन करेंगे। और वहीं पे राजा प्रताप रुद्र भी मिले भगवान से। आगे ऐसी लीला होगी कि राजा प्रताप रुद्र भी भगवान से मिल लेंगे। तो ये सब वर्णन अगली बार या शायद उससे अगली बार आएगा। जय राम।